क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से एक दो ही क्यों टॉपर होते हैं? ऐसा क्यों है जबकि टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं ना? तो आज मैं तुम्हें उन टॉपर्स का फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे वो ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि मैं खुद अपने स्कूल का टॉपर था और मैं स्पोर्ट्स में भी बेस्ट था। मतलब टॉपर और बैक बेंचर दोनों था। हरकतें मेरी बैक बेंचर वाली थी और स्टडी टॉपर वाली। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसके लिए बने रहो मेरे साथ और मैं गारंटी लेता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते हो ना तो बोर्ड एग्जाम में आराम से 95-98% लेकर आ रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि क्लास 10th की स्टार्टिंग करनी कैसे है जिससे कि तुम बोर्ड एग्जाम में 95-98% आराम से लेकर आ सको। तो कंप्लीट रोड मैप मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एज ए बड़ा भाई मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने पहली बार मेरी आवाज सुनी होगी क्योंकि तुम नए सेशन के बच्चे हो ना, तो अब से इस आवाज की आदत डाल लो। तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक ये सुननी तो पड़ेगी ही। तो देखो यार, बात ऐसी है, ये 10th क्लास का एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे इजी एग्जाम होने वाला है और जो तुम्हें बोलता है कि हार्ड है तो उसको ये बोल देना धन्यवाद। तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल लो कि 10th बहुत हार्ड है, ठीक है? और जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे अगर तुम पूरा साल बस अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो मेरी गारंटी है कि तुम बोर्ड एग्जाम को बहुत ही तगड़े से फोड़ रहे होगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें मिस्टेक्स के बारे में पता होगा तो तुम उन गलतियों को करोगे नहीं, और गलतियां नहीं करोगे तो फिर तुम पढ़ोगे भी अच्छे से, ठीक है ना? और अगर तुम ये गलतियां मिस्टेक्स करते हो तो फिर भूल जाओ 98-99%। तो चलो फिर पहले बात करता हूँ स्ट्रेटजी की। तो यार सबसे पहले तुम्हें एक ही टीचर को फॉलो करना है एक सब्जेक्ट के लिए, 2 या 3 टीचर नहीं पकड़ने हैं। अब तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन हो रही होगी कि स्कूल से पढ़े, कोचिंग से पढ़े, या ट्यूशन से, या ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़े, कहाँ से पढ़े भैया? और इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं बच्चों के, तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने तुम्हारे लिए निकाल लिया है। तो ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। अब उसके लिए मैं तुम्हें टाइप्स बता रहा हूँ आगे। तो पहले बात करते हैं टाइप 1 के बच्चों की। तो देखो यार, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको ज्यादा डाउट आते हैं और तुम्हें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझना है और तुम अपने आप तुमसे वो नहीं होता, तो तुम्हें कोचिंग जरूर जाना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग करो जहां तुम्हारे अच्छे से डाउट भी सॉल्व हो, ठीक है ना? क्योंकि स्कूल वाले तो कोई डाउट सॉल्व करते नहीं है। इतने सारे बच्चे होते हैं, किस किस का डाउट सॉल्व करें, और तुम पूछने भी चले जाते होगे तो तुम पर वो थोड़ा भड़कते होंगे। इसीलिए तुम थोड़े वीक हो तो फिर कोचिंग लगा लो आराम से। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 में यार, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसे चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, तुम्हें बस कोई एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, उसके बाद तुम खुद से ही क्वेश्चंस को बना लेते हो। थोड़ा बहुत डाउट आता है तो उसे तुम ऑनलाइन वगैरह देख दाख के कर लेते हो। और ऑनलाइन में भी अगर तुम लेक्चर लेने बैठते हो, तुम्हें समझ आ जाता है, तो फिर सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए यूट्यूब से पढ़ो। कहीं ना तो तुम कोचिंग लगाओ और ना ही तुम स्कूल में अपना टाइम वेस्ट करो। इससे तुम्हारे दो चीजें सेव होंगी, टाइम और पैसा। टाइम ऐसे सेव होगा क्योंकि कोचिंग आने जाने का टाइम तुम्हारा वेस्ट होता, तो वो तुम घर पर बैठ कर ही अच्छे से यूट्यूब से पढ़ सकते हो। अब तुम सोच रहे हो कि भैया इतने श्योर कैसे हो रहे हो तुम? क्योंकि यार ये सब मैंने किया है ना। तो अपने टाइम पर मैं ऐसे ही किया करता था। उस टाइम पर तो चैनल भी नहीं थे इतने 10th क्लास के लिए। मैं क्या करता था, देखो, जब मेरे स्कूल में कोई चैप्टर चलने वाला होता था ना, तो मैं उसे पहले से ही पढ़ लेता था यूट्यूब पर, ठीक है? जब पढ़ लेता था तो फिर मैं स्कूल जाता था। स्कूल पहुंचकर चैप्टर तो मुझे पहले से आता था, इसीलिए फिर मैं पढ़ने की जगह वहां पर मस्ती किया करता था बस। और बच्चे भी सोच लेते कि ये पढ़ता तो है नहीं, इसके मार्क्स कहाँ से आ जाते हैं। ऐसा ही तुम्हें करना है। जो भी चैप्टर तुम्हारा स्कूल में चले उसको पहले से ही पढ़ के चले जाओ और फिर अपने स्कूल की लास्ट बेंच पर जाकर बैठो क्लास की, और बस मजे से जो टीचर पढ़ा रहा है उसको देखते रहो और मस्ती करते रहो, डाउट पूछते रहो। बस तुम मजे भी ले रहे होगे और पढ़ भी रहे होगे। बस तो देख लो, तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे तो इसी तरह से पूरे साल मजे भी करोगे और स्टडी भी करोगे। है ना तगड़ा आइडिया? अब देखो, तुम इन दोनों में से कोई सी भी किसी भी टाइप के बच्चे हो, तुम्हें टीचर एक को ही फॉलो करना है। ट्राई कर देख लेना ऑनलाइन में भी, जैसे यूट्यूब चैनल तुम ढूंढ रहे हो ना, तो पहले पढ़कर देख लेना, फिर जिससे अच्छा लगे उसी को पूरे साल फॉलो करना, ठीक है ना? ऐसे करना है। और कोचिंग लगा रहे हो तो अच्छी जगह पर लगा लेना जहां तुम्हारे डाउट वाउट सॉल्व हो। उसी टीचर को फॉलो करना फिर कोचिंग वाले को। और अगर तुम्हारे स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं तो स्कूल वालों को अच्छे से फॉलो कर लेना। बस सिंपल तो है। जब इतना कर लेते हो तो इसके बाद मेक प्रॉपर नोट्स। तो तुम्हारी दूसरी टिप यही है कि तुम्हें नोट्स को तो अच्छे से बनाना है। अब तुम कहीं से भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तुम्हें नोट्स तो जरूर बनाने हैं। नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं पता है तुम्हें? देखो, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पे तुम्हें रिवीजन करने और चीजों को अच्छे से समझने के लिए वही तुम्हारा टाइम सेव कर रहे होंगे। उनसे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर तुम अपने हाथ से नोट्स लिखते हो ना, तो रिवीजन के टाइम पर तुम्हें इतना तगड़ा एफर्ट नहीं मारना पड़ता। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, दूसरे के गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और दूसरों के नोट्स
दिखने में ही अच्छे लगते हैं उनसे हमारा कोई काम नहीं है। इसलिए अपने नोट्स बनाओ। और अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दो चीजें तुम्हें समझ आ गई ना, एक टीचर को फॉलो करना है और नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स और लेक्चर अच्छे से अटेंड कर रहे हो ना, उसके बाद जो एक बहुत तगड़ा वो आता है वो है रिवीजन। अब तुम चाहे चैप्टर को कितना भी अच्छे से पढ़ लोगे, लेकिन जब तुम दूसरे चैप्टर को पढ़ोगे ना तो उसके बाद तुम पहले चैप्टर को भूलते चले जाओगे। तो उसके लिए यार बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि तुम रिवीजन करो। और अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ 9th में भी हुई है, 8th में भी हुई है, पहले कभी हुई है, तो कमेंट करके बता देना कि तुमने एक चैप्टर पढ़ा, जैसे ही तुम दूसरे तीसरे चैप्टर को पढ़ते हो तो पहले चैप्टर को भूल जाते हो। होती होगी प्रॉब्लम तो कमेंट में बता देना। तो देखो, रिवीजन का सबसे तगड़ा तरीका मैंने निकाला है। इस तरह से रिवीजन करते हो ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और ना ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने रिवीजन किया है। बहुत ही कम टाइम में तुम रिवीजन कर डालोगे। अब वो क्या है भैया, तो देखो फिर आगे इन 4 स्टेप्स में तुम्हें रिवीजन करना है, जिसमें तुम्हें फर्स्ट रिवीजन कब करना है, जब तुम लेक्चर लेते हो ना टीचर का। जैसे तुमने आज मॉर्निंग में लेक्चर लिया, उसके नोट्स भी बना लिए, तो उसके बाद नाइट में तुम जो वो नोट्स बनाए हैं ना उन्हें उठाओगे और उन्हें रिवाइज करोगे कि आज दिन में टीचर ने क्या पढ़ाया। तो फर्स्ट स्टेप में तुमने एक बार रिवीजन कर लिया है। तो इस रिवीजन से तुम्हारे दिमाग में वो चीजें अगले 2 दिन के लिए याद रहेंगे अच्छे से। अब 2 दिन बाद तुम्हें सेकंड रिवीजन करना है। सेकंड रिवीजन वही है तुम्हारा सेकंड स्टेप ही बोल देंगे उसको, ठीक है। तो सेकंड रिवीजन में तुम ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगाओगे रिवाइज करने के लिए उन चीजों को। और जब तुम रिवाइज कर लेते हो उन चीजों को, तो उसके बाद वो चीजें तुम्हारे दिमाग में 1 हफ्ते के लिए बैठ जाती हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ या फिर कोई डेरिवेशन जो भी तुम्हें उस दिन पढ़ाई थी टीचर ने, वही, ठीक है। तो 1 हफ्ते तक बैठ जाते हो। तो 1 हफ्ते के बाद फिर से तुम्हें थर्ड टाइम रिवीजन करना है। जब तुम तीसरी बार रिवीजन कर लेते हो ना हफ्ते में, पहला रिवीजन सेम डे, सेकंड रिवीजन 2 दिन बाद और थर्ड रिवीजन 1 हफ्ते में, तो फिर तुम्हें वो पूरे महीने के लिए अच्छे से कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। तो अब तुम समझ गए होगे कि फोर्थ रिवीजन कब करना है तुम्हें। फोर्थ रिवीजन करना है तुम्हें 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद तुम उठाओगे फिर से वही कॉन्सेप्ट और उनको फिर से अच्छे से रिवाइज करोगे। मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे बस तुम्हें वो रिवाइज करने के लिए। 15 मिनट में तुम आराम से पूरे चैप्टर का रिवीजन कर दोगे जो तुमने उस दिन पढ़ा था। और 1 महीने के बाद वो चीजें तुम्हें पूरे साल के लिए याद रहेंगी। फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, मेरी गारंटी है। तुम उस कॉन्सेप्ट को अगर गलती से भी भूल जाओ, देखा, इसमें तुम्हारा इतना टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, 10 से 15 मिनट वेस्ट होती थी बस, ठीक है। और समझ गए होगे इस टेक्निक को क्या करना है। तो यार स्ट्रेटजी में ये 3 चीजें ही करनी थी तुम्हें, बाकी का तो मैं और बाकी वीडियो में बताऊंगा ही। तो पूरे साल हमें साथ में रहना ही है, इसीलिए अब तुम्हें पहले मैं मिस्टेक्स बता देता हूँ, फिर इस वीडियो को दी एंड करते हैं। तो मिस्टेक्स में यार सबसे पहले नंबर पर आता है तुम्हारा डोंट स्किप योर लेक्चर। जितना दिन तुम पढ़ोगे उतना दिन ही तुम्हें सारे लेक्चर अटेंड करने, एक भी लेक्चर तुम्हें छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देते हो तो फिर तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो चीजें तुम्हें याद नहीं रहती तो आगे के कॉन्सेप्ट भी तुम अच्छे से नहीं समझ पाते। तो इसीलिए तुम्हें लेक्चर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारे लेक्चर अटेंड करने, समझ आए ना आए। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो है तुम्हारी कि बच्चे टाइम टेबल बनाने लग जाते हैं, 7:30 बजे से ये पढ़ूंगा, 8:30 बजे से ये पढ़ूंगा, 9:30 बजे से ये पढ़ूंगा। ऐसे नहीं करना है यार। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चैप्टर वाइज पढ़ना है सब कुछ। 1 महीने में मुझे ये 3 चैप्टर निपटाने हैं तो ये निपटाने ही है, अब मुझे कितना भी टाइम लग जाए, ऐसे सोचो। तो टाइम टेबल बनाने की जगह तुम्हें बनाना है शेड्यूल, समझे। अगर टाइम टेबल बना लेते हो ना तो फिर अच्छे से नहीं फॉलो कर पाते। अगर तुम्हारे पास पूरा गोल होगा ना कि 1 महीने में 3 चैप्टर, 2 महीने में फिर 3 चैप्टर, 3 महीने में फिर 3 चैप्टर, ऐसे करके 4 महीने में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा और रिवीजन भी ऐसे कर लूंगा, तो फिर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक जो है तुम्हारी वो है सोशल मीडिया यूज करना। तो सोशल मीडिया यूज करने से यार तुम्हारा डोपामिन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बारे में अलग वीडियो में बताऊंगा, बट अब इतना जान लो तुम्हारा पढ़ाई ना करने का रीजन सोशल मीडिया ही है, जिसकी वजह से तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो जितना हो सके कम यूज करो। और लास्ट सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेना। ये जो तुम्हारी एज है ना, इस एज में सभी बच्चों को ये अट्रैक्शन होती ही होती है, पर मानते ही नहीं है। जितना समझा लो सबको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने ही बनाने हैं। पर एक बात ध्यान रखना, इसमें तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होने वाला है, कोई आगे तक तुम्हारे साथ नहीं देने वाला। सब ऐसे ही है, तुम्हारी जब तक स्कूल में रहोगे तब तक ही साथ है। और इससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तुम कितना भी सोच लो कि वो तो मुझे पढ़ाता है या वो तो मुझे पढ़ाती है, हम तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कुछ नहीं होता। ये बस स्टार्टिंग में ही होता है, बाद में जाकर तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो हो सके तो इनसे दूर ही रहना। और तुमने ये गलती कर दी है तो फिर अपने जो भी तुम्हारा वो सामने वाला पार्टनर है उससे जाके बोल दो कि इस ईयर मुझसे कुछ मत बोलना, मुझे पढ़ना है और हम आगे बात कर सकते हैं, बस इतना हो सकता है।
और मेरी मानो तो खत्म ही कर दो, वो बहुत अच्छा होगा। मैं बस तुम्हें एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ, नहीं तो कोई भी पूरे यूट्यूब पर तुम्हें ये चीज नहीं बता रहा होगा। और मैं भी इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई बहन ही हो, ठीक है ना। तो फिर समझो बात को, और ये गलतियां बिल्कुल भी मत कर देना। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स के साथ। बिकॉज यार ना तो मैं तुमसे लाइक मांग रहा हूँ ना सब्सक्राइब, बस क्या करना है, शेयर करना है। शेयरिंग इज केयरिंग। और अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो बहुत ही तगड़ा फोड़ने वाले हो तुम बोर्ड एग्जाम पर। बस ऐसे ही लास्ट तक बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग।